बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में खुशबाश हंसते बसते होंगे। जैसे कि हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था और मैं छत पे आई तो देखा आज बच्चे ना परिंदों को पानी नहीं डाल के गए थे, तो मैं यहाँ परिंदों को पानी डाल रही हूँ। इतने ज़्यादा परिंदे पानी पीने आते हैं और गिलहरियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। आप लोग भी अपने घरों में ऐसे ही किसी कच्चे बर्तन में ना पानी रखा करें, रोज़ाना चेंज कर दिया करें। बहुत ज़्यादा परिंदे पानी पीने आते हैं और अल्लाह पाक की इस मखलूक का भी ख्याल किया करें। गर्मियाँ हैं तो उनको भी ठंडा पानी चले उड़ते उड़ते पी लेते हैं और ऐसे वैसे दिल को सुकून भी बहुत मिलता है। ऐसे कि जब बंदा पानी पीता देखता है ना इनको, तो दिल ही सुकून मिलता है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है, अभी सर्दियाँ शुरू तो नहीं हुई लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और इस वजह से अभी इतनी धूप तेज़ नहीं होती। तो ये हमारे घर पास पास जो घर है उसकी छतें नज़र आ रही हैं और कैसे हल्की हल्की धूप निकली हुई है और ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है। आज ना मैं आप लोगों को हमारे गांव के पास ही इधर एक छोटा सा दरबार है, वो लेके जाऊंगी, उधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसे ना बाबा गुज्जा पीर कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो रात के बचे हुए थे ना छिलके, वो मैं बकरियों को डालने गई हूँ। इधर मैंने बकरियों को डाल दिए तो बकरियां इतनी खुश हो रही थी। ये ना हमारे घर के पास ही बंधी होती हैं, जो भी छिलके वगैरह हो ना तो इनको डाल देते हैं। जो बकरियां थी वो अपना चारा छोड़ के जो छिलके डाले ना वो बस आपस में लड़ रही थी कि वो एक दूसरे से छीन छीन के खा रही थी। ये हमारे गाँव के ताया जान थे, ये हमेशा आग लगा के बैठे रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये बस इनका यही काम होता है। उसके बाद हम लोग दरबार पे पहुंच गए थे और अबू बकर ने ना 15 मिनट लगाए होंगे दुआ मांगते। ये ना 15-20 मिनट तक लगा रहा। पता नहीं कौन से पिछले खाते खोल के बैठा हुआ था। वो पीर साहब से पता नहीं कौन सी क्या क्या मांग रहा था। ये इनको आज तक देखा तो किसी ने वैसे है नहीं। वैसे लोगों की मन्नतें वगैरह इधर बहुत पूरी होती हैं। जुमेरात की रात को ना औरतें वगैरह इधर बहुत ज़्यादा इकट्ठी होके तो चिराग जला के जाती हैं और बच्चों में चीज़ वगैरह तकसीम करती हैं। गाँव वालों का मानना है कि उनकी तो ये छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं अल्लाह पाक से इनका वसीला दे के मांगते हैं तो मिल जाती हैं। गाँव के लोग बहुत मासूम हैं। इधर ना नलका लगा हुआ था तो इतना ठंडा पानी था। तो इस यहाँ मैं देख रही थी एक ना दरख्त था, उसकी लकड़ी के उसकी एक टहनी के ऊपर ना इतने ज़्यादा किसी ने कुछ बांधा हुआ था, किसी ने कुछ बांधा हुआ था। गाँव के लोग बस बहुत ही सादा मिजाज है। वो बस उनका मानना ये है कि यहाँ हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। गुज्जा पीर इसलिए कहते हैं कि इन बाबा जी को आज तक किसी बड़े बुजुर्ग ने शायद देखा हो। कोई कहता है कि हाँ देखा है, ज़्यादा तो कहते हैं कि आज तक देखा नहीं है, लेकिन कोई कोई कहता है कि हाँ जी देखा था। लेकिन लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो इसलिए इनको गुज्जा पीर कहते हैं, क्योंकि आज तक नज़र नहीं आया। और या ना ये मुझसे ज़्यादा तो अबू बकर को इसके बारे में बहुत पता था। वो कह रहा था कि ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। साल के बाद कहता है इधर मेला भी होता है और वो तो मुझे भी पता है। इधर ना ढोल वगैरह बज रहा होता है और लंगर वगैरह पकता है। बहुत ज़्यादा इधर लोग शो होते हैं, मेला वगैरह इनका कराते हैं। और ये धूप इतनी प्यारी थी और ग्रीनरी थी और इतने प्यारे फूल थे और यहाँ 2 सनफ्लावर थे छोटे छोटे, ये अकेले ही थे इधर। उधर आगे जाके हैं वैसे दूसरे फूल और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा। इधर ना दरख्त वगैरह थे। दूर से तो वैसे प्यारा लग रहा था, हरा भरा खुली खुली फिजा थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अबू बकर इधर साइड पे जा रहा था कितनी देर तक, तो वो उधर जाके ना काफ़ी चीज़ें इधर उधर देखता रहा। कह रहा था कि आप लोग इसकी आप बना लो वीडियो, लेकिन इतना हमारे पास टाइम ही नहीं था, धूप तो इतनी ज़्यादा हो गई थी। ये एक दरख्त था, उसके ऊपर ना ये आर्टिफिशियल जैसे मोती नहीं होते, इस तरह के पता नहीं क्या लगा हुआ था टहनी के ऊपर और मुझे समझ नहीं आ रही थी इस दरख्त को पता नहीं अब क्या कहते हैं। तो मैंने ना मुझे तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मोतियों की तरह थे। तो मैंने ना एक टहनी तो तोड़ ही ली थी। मैंने कहा चलो जी बाबा जी माजरत, लेकिन मैं ना ये लेके जा रही हूँ। मैंने जाके तो ये रखना है पैरट के पिंजरे में। उनके पिंजरे में ऐसे नीम के पत्ते या पालक या इस तरह ग्रीन चीज़ कोई रख दे ना तो वो इतना खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है कि जैसे उनको फीलिंग आ रही हो कि जैसे ना कोई बाग वगैरह में हम लोग आ गए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी घर। और घर आके ये ना एक मांगने वाली आई हुई थी, दरवाज़ा खुला था तो वो बेचारी इधर ही आके बैठ गई। तो इनको डालनी होती है, इनको जो भी हमारी मुत्तफीक होती है इनको देना तो होता ही है। बैठ कर तो वो अपने बारे में बेचारी बता रही थी। आज इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा था तो कह रही थी कि बस मैं इसी हालत में फिर भी आ गई हूँ, लेकिन क्योंकि
हमारे जो खामद होते हैं ना, वो उन्होंने हमें ख़रीदा होता है, तो वो हमारी कोई नहीं चलती। जैसे मतलब कि हम लोग अपने कह देते कि आज हमारी सेहत नहीं ठीक, या घर का काम वगैरह छोड़ देते, तो वो बेचारे तो ये नहीं ना छोड़ सकते, वो उन पे बहुत सख्ती होती है। उसके बाद ये मैंने पालक डाल के, इसमें थोड़ी-सी सूजी डाल के और बेसन डाल के बच्चों के लिए शिमला मिर्च डाली थी और बंद गोभी, टमाटर, प्याज़, सब्ज़ मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे कभी मुँह में आ जाए ना तो फिर नहीं खाते। बच्चों को वैसे भी फ्राई चीज़ें पसंद होती हैं, तो मेरे बच्चे ऐसे बहुत शौक से खा लेते हैं। इसकी ना सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं, सॉफ्ट-सॉफ्ट बहुत अच्छी बनती हैं। और ये इसका जो मिक्सचर होता है ना, वो थोड़ा नरम कर लेना, इससे ना पतला कर लेना, इससे नरम-नरम रोटियाँ बनती हैं। हमारी रोटियाँ तो बहुत नरम बनी थी और यहाँ हमारी रोटियाँ हो चुकी थी जी, तैयार हो गई थी हमारी रोटियाँ। तो किसी ने तो हमारे घर में खाई थी रायते के साथ और किसी ने केचप के साथ खाई थी। मज़े की बनी थी, टूटी भी नहीं थी। और आज हमने आलू पालक बनाई थी। बाज़ ममालिक में तो इनको कच्चा भी खाया जाता है, और जिस तरह से हम लोग पकाते हैं ना बॉयल करके, तो वैसे तो सारे प्रोटीन और नमकियात जो भी होते हैं ना इसमें, वो जाते रहते हैं। और हमारे बॉयल करके ना पकाया करें, थोड़ी कड़वाहट होती है, लेकिन वैसे इतनी मज़े की हमारी बनी थी, तो ऐसे ही बना लिया करें। शाम हो गई थी, तो ये मैंने ना एक टमाटर लेके ना उस पे हाफ करके उस पे थोड़ी सी चीनी डाल के रख दिया करें, और उस पे हाथों पे पाँव पे तो इसको ऐसे मल लिया करें और 5-10 मिनट के बाद धो लिया करें चेहरा, इससे ना कुदरती शाइन आती है। अच्छा जी, वीडियो में से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में हमें भी याद रखना।